Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I will discuss abnormality. I will discuss abnormality, definition of abnormality and the criteria जो कि डिफरेंट माहरीन नफ्सियात ने जो एक इसका डिटेल्ड क्राइटेरिया बताया है कि कैसे किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें abnormality को डिफ़ाइन करना है. Abnormality has been defined in a number of ways, including unusual behavior that is different from the norm or normal. यानी कि अब नॉर्मलिटी सबसे पहले तो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग उसका देखें तो सिंपल इज दैट कि हर वो शख्स जिसका नॉर्मल रूटीन से हटकर बिहेवियर हो. एक काम जो है वो आपने एक जो रूटीन का काम है कि आप सुबह 7 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि एक शख्स सुबह 11 बजे उठ रहा है, 12 बजे उठ रहा है. इट्स अ रूटीन. उसका जो है उसका एक नॉर्मल बिहेवियर से हट के बिहेवियर है, वो उसका अनयूजुअल बिहेवियर है. या एक बंदा जो है वो आम रूटीन में जो हम 6 से 7 घंटे या 8 घंटे सोते हैं, एक बंदा जो है वो रात में जस्ट 2 घंटे सोता है या सोता ही नहीं है, तो ये उसका अनयूजुअल बिहेवियर है. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्म और नॉर्मल, नॉर्म क्या होता है ये मैं डिस्कस करता हूँ आगे चल के. थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपल नॉर्म्स, बेसिकली इसको कह लेंगे सिंपल, जो नॉर्मल चीजें होती हैं. ठीक है, तो नॉर्मल हमारा जो बिहेवियर होता है उससे हटके अब वो जो हम हर बंदा जो है वो 6 से 8 घंटे नॉर्मल रूटीन में सोता है, एक बंदा 2 घंटे सोता है या सोता ही नहीं है, ये 1 घंटा सोता है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज अनयूजुअल. So that is called abnormality. Psychology claims that someone's behavior. अच्छा, अब साइकोलॉजी के तरफ से अगर हम आ जाते हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है. जब हम साइकोलॉजी की जो है वो सोचना शुरू करते हैं, साइकोलॉजी को अपने दिमाग में रखते हुए कि अब नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है. Psychology claims someone's behavior when it disturbs the regular course of his everyday life. किसी भी शख्स का ऐसा बिहेवियर जो उसकी अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहा हो, और ना सिर्फ अपनी जिंदगी को, और दैट ऑफ अदर पीपल, या दूसरे लोगों की जिंदगी को भी डिस्टर्ब कर रहा हो. कोई भी एनी बिहेवियर, ठीक है जी, जो कि उसकी ना सिर्फ अपनी जिंदगी को, हिम और हर सेल्फ, बट अदर्स, तो उसको हम कहते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर. अच्छा जी, क्राइटेरिया क्या होता है अब नॉर्मलिटी का. अब थोड़ा सा क्राइटेरिया, इसको अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख लें कि माहिरीन नफ्सियात ने मिलजुल कर जो इसका एक क्राइटेरिया सेट किया है, और उसकी बेस पे उसको जब भी हम किसी भी शख्स के बिहेवियर को परखने की कोशिश करते हैं, उसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, तो 3-4 क्राइटेरिया जो है उनकी बेस पे उसको देखा जाता है. सबसे पहले आ जाता है स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट, यानी कि वो बिहेवियर जो है वो रेयर हो, वो इनफ्रीक्वेंट हो, फ्रीक्वेंटली ना किया जा रहा हो. डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, सोशल रूल एंड रेगुलेशन से डेविएट कर रहा हो, हट रहा हो, उसके मुताबिक ना चल रहा हो. फेलियर टू फंक्शन एडिक्वेटली, अपने जो रोजमर्रा जिंदगी के काम है, जो स्कूलिंग है, जो रिलेशनशिप है, जो जॉब है, उसको सही तरीके से जो है वो फंक्शन ना कर रहा हो, उसको अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा ना कर रहा हो. डेविएशन फ्रॉम आइडियल मेंटल हेल्थ, एक आइडियल मेंटल हेल्थ होती है जिनमें बंदे का जो है वो एंजाइटी का एक मखसूस लेवल होता है कि जो तकरीबन सब लोगों में होता है, डिप्रेशन का जो एक लेवल होता है वो सब लोगों में ही ऐसा होता है, सेल्फ स्टीम भी मेंटेन होती है उनकी, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी उनको आती होती हैं, वो एग्रेशन का लेवल भी जो होता है उनका मैनेजेबल होता है. तो दिस इज बेसिकली आइडियल मेंटल हेल्थ. तो अगर कोई शख्स आइडियल मेंटल हेल्थ के लेवल से डेविएट कर रहा हो, उसका आइडियल मेंटल हेल्थ ना हो, तो वी कैन कॉल हिम और हर एज अबनॉर्मल. चलिए इन तमाम चीजों को जो है वो वन बाय वन जो है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट. अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ abnormality, a person trait thinking and behavior is classified as abnormal if it is rare or statistically unusual. यानी कि अगर किसी शख्स का ऐसा बिहेवियर जो कि आम तौर पे ना हो रहा हो, कभी कभार, रेयर, इट शुड बी द रेयर, कि वो रेयर हो, या बहुत सारे लोगों का वो बिहेवियर ना हो, रेयर बिहेवियर हो, तो दैट इज स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट. इनफ्रीक्वेंट का मतलब है कि बहुत कम चीज होने वाली.
अगर स्टैटिस्टिकली मीन अगर we compare the behavior of that person to others or the behavior of that person to his own behaviors, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि वो उसका अगर कोई बिहेवियर ऐसा रेयर हो, कभी कभार होने वाला हो, स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट हो, अनयूजुअल हो, तो ऐसा बिहेवियर जो है वो स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट बिहेवियर कहलाता है। डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स, अब देखें एक ये पिक्चर को ही आप देख लें, ये तमाम लोग जो हैं वो एक लाइन में खड़े हैं और एक खातून जो है वो मूव कर रही है। अब दिस इज बेसिकली नॉर्म कि जिस तरफ तमाम लोग खड़े हों, ऐसे रूल्स जिसको तमाम लोग फॉलो कर रहे हों, ऐसे रूल्स जिसको तमाम लोग जो है वो ओबे कर रहे हों, और उसमें से अगर एक आध शख्स उठ के उन रूल्स को ओबे ना करे या उसके डिस्प्रपोर्शन काम करे, उसके उल्ट काम करे, तो दैट इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। डेविएशन की आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी, तो डेविएट करना, चीजों से परे हट जाना, चीजों को छोड़ देना, उसके मुखालिफ सिमत में चलना। फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, अच्छा सोशल नॉर्म्स की बात कर लेते हैं। सोशल नॉर्म्स आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन अ सोशल साइंस। दे आर मोस्ट कॉमनली डिफाइंड एज रूल्स आर एक्सपेक्टेशंस दैट आर सोशली इन्फोर्स्ड, यानी कि वो रूल्स या एक्सपेक्टेशंस या रेगुलेशन जो सोशली जो है वो सोसाइटी में मर्ज किए जाते हैं, सोसाइटी की तरफ से इन्फोर्स किए जाते हैं, लगाए जाते हैं कि आपने इन रूल्स के अंदर रहते हुए काम करना है। नॉर्म्स में भी पर्सपेक्टिव इनकरेजिंग पॉजिटिव बिहेवियर, फॉर एग्जांपल बी ऑनेस्ट। अब नॉर्म्स ये भी हो सकते हैं कि आपके बिहेवियर को इनकरेज करें। आर प्रोस्क्रिप्टिव डिस्करेजिंग नेगेटिव बिहेवियर, फॉर एग्जांपल डू नॉट चीट। तो ये बेसिकली हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं। जिस तरह हमारी सोसाइटी में है, हम मतलब हमारी सोसाइटीज में ऐसा ही होता है कि जी झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, बड़ों का अदब करना है, बड़ों के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, सुबह फजर के वक्त उठ के नमाज पढ़नी है, उसके बाद ब्रश करके मुंह धो के नाश्ता करके अपने अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या काम हो या दफ्तर पे चले जाना है, फिर वापस आके ठीक है जी माँ बाप को सलाम करना है। तो दीज आर द बेसिकली सोशल नॉर्म्स इन आवर सोसाइटी। उसके अलावा सोसाइटी का भी दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों को तकलीफ नहीं देना, गली में कूड़ा नहीं फेंकना, ये वो। तो दीज आर सोशल नॉर्म्स। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल नॉर्म्स से डेविएट कर रहे होते हैं, जो उन्होंने कूड़ा भी फेंकना है, उन्होंने सुबह उठना भी नहीं है, माँ बाप से बदतमीजी भी करनी है, उन्होंने गली मोहल्ले वालों का भी ख्याल नहीं करना, उन्होंने जो गली की टाइमिंग है कि जी आपने 10 बजे से पहले पहले जो अपने घर में आना है, तो वो भी वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो डेविएट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गोइंग टू डेविएट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म, सोशल रूल एंड रेगुलेशंस, सोशल लॉज को जो है वो पसे पर्दा डाल के अपनी मर्जियां जो कर रहे हैं, तो ऐसा शख्स भी अब नॉर्मेलिटी के ज़मरे में आता है। फेलियर टू फंक्शन एडिक्वेटली, failure to function adequately refers to abnormality that prevent the person from carrying out the range of behaviors that society would expect from them, such as getting out of bed each day, holding down a job and conducting successful relationship। यानी आपकी जिंदगी के जितने भी फंक्शंस हैं, फंक्शंस क्या है, आप जॉब पे जाते हैं, आप स्कूलिंग करते हैं, स्टूडेंट हैं आप, उसके अलावा जो है आपके रिलेशनशिप है, आप फादर हैं, मदर हैं, आप हस्बैंड हैं, और इसके अलावा जो भी आप जितने भी आपके रिलेशनशिप हैं, आप उन रिलेशनशिप को सही तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप सही तरह से जॉब पे नहीं जा पा रहे, जॉब की असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उसके अलावा आप सही तरह से स्टडीज को नहीं कर पा रहे, अपने फादर मदर पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, उनका ख्याल नहीं रख पा रहे, उनकी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर पा रहे, जो जिम्मेदारियां उनकी आपके ऊपर हैं उनको नहीं कर पा रहे, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो दैट इज इट मीन्स दैट यू आर फेलियर टू फंक्शन एडिक्वेटली। आप जो अपने डेली रूटीन के फंक्शंस हैं, आप फेल हो चुके हैं उनको एडिक्वेटली सर अंजाम देने में, उनको अच्छे तरीके से, उनको बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देने में आप नाकाम हो चुके हैं। तो दिस इज एन अदर क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मेलिटी के वो शख्स जो अपने डेली रूटीन के फंक्शंस को, वो अपनी स्कूलिंग को या कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब को या अपने रिलेशनशिप्स को सही तरीके से मेंटेन ना कर पा रहा हो, और उसमें जो है वो अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ना कर पा रहा हो, तो इट मीन्स कि ही और शी इज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अबनॉर्मैलिटी। आगे आ जाता है जी डेविएशन फ्रॉम आइडियल मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजिस्ट आर एग्रीड ऑन 6 क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर आइडियल मेंटल हेल्थ। अब आइडियल में सबसे पहले डेविएशन की हम बात नहीं करेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे कि आइडियल मेंटल हेल्थ क्या होती है। आइडियल मेंटल हेल्थ
जनाब सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। जिंदगी में बहुत किस्म की स्ट्रेस से सामना होता रहता है कदम कदम पर। अब ये नहीं होता कि आप जब भी किसी स्ट्रेसर से सामना हो तो आप उसके आगे हथियार डाल दें या जो है वो विदड्रॉ कर रह जाए, तो दिस इज नॉट अ गुड मेंटल हेल्थ साइन। यू मस्ट हैव टू शो moderate range of resistance to stress ingredients, stress contents or stimuluses। तो आपके अंदर अगर तो स्ट्रेस से निपटने की सलाहियत मौजूद है, उससे रेजिस्टेंस करने की सलाहियत मौजूद है एक हद तक, ठीक है, जितनी नॉर्मल रूटीन में होती है, तो इसका मतलब है कि आप आइडियल मेंटल हेल्थ का पहला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। फिर आपके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए। आप आगे से आगे बढ़ने की आपके अंदर सलाहियत हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर रहे हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस कि आपने वो तमाम पोटेंशियल्स जो है वो अचीव कर ली हो जो एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कर सकता है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी मौजूद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कैपेसिटी मौजूद होती है लेकिन वो काम नहीं करते, बल्कि वो पीछे रह जाते हैं दूसरों से, हालांकि उनके अंदर कैपेसिटी मौजूद होती है मुकाबला करने की, उनके अंदर डेवलपमेंट की, अपने आप को ग्रूम करने की, ग्रोथ करने की, अपनी डेवलपमेंट करने की सलाहियत मौजूद होती है, बट दे फेलियर टू डू दैट। So in this case, if you are going to fulfill the criteria of achieving the growth, development and self-actualization, so you are successful to meet the second criteria of ideal mental health. The third one is high self-esteem and strong sense of identity. Self-esteem is one of the most powerful and important ingredient in our life. हर इंसान की अपनी एक इज्जत नफ्स होती है, एक सेंस ऑफ स्टीम होती है, एक आइडेंटिटी होती है। इफ यू आर फेलियर टू फॉर्मुलेट योर ओन आइडेंटिटी, सो इट मीन्स कि यू हैव नॉट अ गुड मेंटल हेल्थ साइन। अगर आपके पास आइडेंटिटी, आपने पढ़ी होगी एरिक एरिक्सन की थ्योरी, सोशल थ्योरी जो है एरिक एरिक्सन की, अगर आपने वो पढ़ी हो, उसमें आइडेंटिटी का भी एक उन्होंने बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है एरिक्सन ने। उसने कहा है कि कुछ इंसान होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो उनको अपनी एक शनाख्त बना लेते हैं सोसाइटी में। अगर आप छोटे होते हुए तो चले आप अपने वालिदैन के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी उम्र आती है, एडोलेसेंस की उम्र आती है, कि फिर आपको अपनी आइडेंटिटी, जो लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड की एज में आपको अपनी आइडेंटिटी शो करना पड़ती है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो फार्मुलेट करना पड़ती है। जरूरत होती है कि लोग आपको अपने नाम से जाने, लोग को आपको अपनी पहचान से जाने। अगर तो लोग आपको अपनी पहचान से जान रहे हैं कि आप कौन है, ना सिर्फ ये कि आप जनाब असलम साहब के बेटे हैं, बल्कि लोग ये जान रहे हैं कि आपका नाम तारिक महमूद है और आप ये हैं और वो हैं और आपकी एक आइडेंटिटी है, तो इट मीन्स कि आप जो आइडियल मेंटल हेल्थ का एक क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो हाई है, आप अच्छे अचीवर हैं, आप अच्छे अचीवर हैं, आप अच्छे गोल्स को अचीव कर रहे हैं, आपकी सेल्फ स्टीम डाउन नहीं है, आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रही नहीं है, आप इन्फीरियोरिटी फीलिंग्स का शिकार नहीं है, आप अपने आप को डाउनफॉल फील नहीं कर रहे, डाउनवर्ड फील नहीं कर रहे, बट यू हैव a sense of high self-esteem and strong sense of identity. If you have both that, so keep in mind that you are going to fulfill the another criteria of ideal mental health. Second is an autonomy. Autonomy basically होती है कि आप जो हैं वो किस हद तक खुद मुख्तार हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो शो करना शुरू करते हैं, वो फील करवाते हैं और वो अच्छा समझते हैं। वो इंडिपेंडेंट सोचना, इंडिपेंडेंट काम करना, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। तो अगर तो आपके अंदर ऑटोनॉमी की जो है वो अपनी मर्जी से काम करने की एक खास लिमिट के अंदर रहते हुए, आई एम टॉकिंग अबाउट ये नहीं कि अपने वालिदैन को क्रॉस करके आगे चले जाना है, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को क्रॉस करके आगे चले जाना है, नो नेवर। I am talking about the self-social accepted autonomy. I am talking about the family accepted autonomy. I am talking about the organizational accepted autonomy. कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक्सेप्टेबल हो, आपकी फैमिली के अंदर भी वो एक्सेप्टेबल हो, आपकी सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर भी वो एक्सेप्टेबल हो। इफ you have this quality of autonomy, it means you are fulfilling another criteria of ideal mental health. आपकी mental health जो है वो ideal है। And last is accurate
परसेप्शन ऑफ रियलिटी, आप चीज़ों को सही तरह से परसीव कर रहे हैं, आप रियलिटी को सही तरह से परसीव कर रहे हैं, आप वही परसीव कर रहे हैं जो रियलिटी है, ना कि आपकी थिंकिंग नेगेटिव है, आपकी परसेप्शन नेगेटिव है। अगर मैं इसको एक क्लिनिकल जो है वो डोमेन में ले जाऊं तो आपने हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, disorganized pattern of behavior and low patterns of behavior, positive symptoms, negative symptoms of the psychosis जो है बेसिकली आपने उनको देखा होगा। तो अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो हम इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि आपकी जो रियलिटी है वो कहीं डिस्टॉर्टेड तो नहीं है, कहीं टूट फूट का शिकार तो नहीं है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है, कहीं डिसऑर्गेनाइज तो नहीं है, डिस्पर्सिव तो नहीं है। अगर इन तमाम चीज़ों में आप ठीक हैं, आपकी जो रियलिटी की परसेप्शन है वो एक्यूरेट है, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आइडियल है। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि अब नॉर्मेलिटी का जो आखिरी क्राइटेरिया था चौथा, वो था डेविएशन फ्रॉम आइडियल मेंटल हेल्थ। तो अगर आप अपनी आइडियल मेंटल हेल्थ से डेविएट कर रहे हैं तो इट मींस कि आप जो है वो अब नॉर्मल बिहेवियर का शिकार है। बट अगर आपके अंदर जो है वो आइडियल मेंटल हेल्थ मौजूद है, आप रेजिस्टेंस को आप स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की सलाहियत मौजूद है, आपकी सेल्फ स्टीम हाई है, आपकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, आपकी ऑटोनॉमी आपके अंदर मौजूद है, आप रियलिटी को बेहतरीन तरीके से परसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आइडियल है। अब इन चारों क्राइटेरिया में पे जो लोग पूरा उतर रहे हैं, लाइक वो स्टैटिस्टिकली इनफ्रिक्वेंट उनका बिहेवियर है, सोशल नॉर्म से डेविएट कर रहे हैं, फंक्शन उनका एडिक्वेट नहीं है, आइडियल मेंटल हेल्थ से डेविएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका बिहेवियर जो है वो अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल बिहेवियर को आपने जज कर लिया, अब उसके आगे जो भी है वो आप उसका जो है ट्रीटमेंट करवाएंगे, साइकोथेरेपी करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, किसी कंसल्टेंट से बात करेंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कराएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएंगे, जो भी आप करवाएंगे इट्स अप टू यू। बट मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू फाइंड that any of your family member is going to fulfill this criteria of abnormality, you must have to consult as soon as possible to a good mental health specialist. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।